जी लिंक शेयर करवा मैंने। स्क्रीन पे है, स्क्रीन अभी ना आई थिंक कोई हिली है इसलिए। प्रोजेक्टर हिल रहा है, प्रोजेक्टर हिल रहा है, भी हो जाता है। अच्छा जी। तो माइक्रो पर कर दिया, आपका क्वेश्चन है। ओके। ईमेल के थ्रू। ये कल का था मेरे ख्याल में शायद। जी मोहम्मद जुबैर साहब ने एड्रेस किया है, जरा पहले इनकी बात सुन लेते हैं। इनका कोई इशू था मेरे ख्याल में कल भी। जी आप पहले बताइएगा, फिर उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी मेरा ये था, मैंने ये स्नो जो बनाया था ना। हम्म। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है? नहीं अभी स्क्रीन मैंने मेरी तरफ से शेयर हुई हुई है मैसेज। मतलब अच्छा, सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन अभी मैं आपको अलाउ करूंगा तो शायद शेयर होगी, चेक कर लेते हैं कि परमिशन आपके पास है नहीं। है जी, ओके। की है। हम्म। जी। जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्नो है ना। जी जी। तो इसका, इसको साइड में कर देते। ये एक्टिव जो है ना, यहाँ पे ये जीरो आया मेरे पास। तो जो मैंने यहाँ पे लगाई थी, ये लिस्ट जो है, जी जी। ये मैं अगर लिस्ट पे जाता हूँ तो ये 32 है। इसमें मैंने लिस्ट में ये लगाई थी मेल्स। ठीक है। तो यहाँ आल पे जाता हूँ तो ये यहाँ पे एक्टिव बता रहा है, यहाँ जीरो है और आगे कुछ भी नहीं है। ये एक पहले भी एक कंप्लेन नीचे वाली जो मैंने चलाई थी, जी इसमें एक जी। मैंने अपना डाला था इसमें, इसका अ, अ, अपनी वेबसाइट का। तो एक मैंने वेबसाइट अपनी बनाई थी, तो उसका मेरी अपनी वेबसाइट वेबसाइट का ना, मैंने अपनी जीमेल डाली थी। जी। उसके ऊपर ये एक आया है, और हालांकि वो पूरी ही शीट में मैं लास्ट में मैंने अपना डाला था एक लिंक अपना। हम्म। तो यहाँ पे ये एक्टिव तो है, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट भी हो गई है। इनको भी अगर मैं ओपन करता था तो यहाँ भी इसकी जो है ना लिस्ट में वो बता रहा है कि कितने इसमें मैंने ऐड किए थे। अच्छा ज़रा मुझे ये एक बताइएगा। जी जी। अब यहाँ पे ना मुझे पहले चीज़ तो बताएं कि आपकी जो टेक क्लाइंट 2 to 7, टू जी सेवन 2025, ये जो है ना ये वाली, इसके देखें आपके जो टोटल पार्ट रिसेपिएंट्स है वो जीरो शो हो रहे हैं। मतलब जो लिस्ट जी यहाँ जी। पे आपकी अपलोड हुई है ना उसमें सब उसने पिक नहीं की है। तो इसकी वो फिर हाँ वो जी। फिर किसी को नहीं कर रहा। फिर मैंने इसी की वजह से ना 3 अकाउंट बना लिए, 3 जगहों पे, तीनों पे वो जीरो ही बता रहा है। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि ये वाली जो आपकी कैंपेन है नीचे वाली टेक्नोलॉजी 26/6/2025, जो सबसे जी लास्ट है ना नीचे वाली, जी जी। टोटल 32 रिसिपिएंट्स हैं। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे कौन से लोग आपने ऐड किए थे, यहाँ पे कौन सी लिस्ट ऐड की थी जो नीचे वाली है, लास्ट वाली जो। ये एक मिनट, ये वाली। हाँ जी। हाँ, मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसकी लिस्ट, एक तो ये आ गया है। मिनट, लिस्ट इसकी शो नहीं कर रही यहाँ पे मेरे पास। जी, इस पे भी मैंने वही डाली थी तकरीबन। इसमें मेरे ख्याल में 20 थे, या लिस्ट दिखाएं मुझे। नहीं, थर्टी लिस्ट 32 ही दिखाइएगा, थे। मुझे लिस्ट दिखाइएगा जरा। लिस्ट जो मैंने बनाई थी। जो यहाँ अपलोड की है ना आपने ऊपर वाली कैंपेन में, मुझे वो लिस्ट दिखा हाँ, दो। हाँ, इसमें लिस्ट नहीं आ रही। ऊपर वाली में दिखा मैं, देना, जो ऊपर वाली है वो दिखा दे। हाँ, ऊपर वाली में ना, यहाँ पे उसके मैं ऊपर वाली, दिखाता उसके हूँ। ऊपर वाली, उस पर जो उसके सबसे ऊपर ऊपर वाली वाली थी ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कंपेन, ये जो मैंने कल रात को की है।
ये इसमें भी जो है ना, ये लिस्ट है। ये देखिए, ये 32 है इसमें। हाँ। अच्छा, एक मेरी, मैं जब मैंने इनको दो को बनाया, मैंने अच्छा कंपेन मेरी, चलाई थी, जरा मुझे देखने दे तो पहले। एक मेरी ट्रैश में चली गई थी। मुझे जरा चेक करने दें एक मिनट, मैं इसको देख के आपको बताता हूँ कि इसमें क्या इशू है आपका। ओके। अच्छा आपने जो कैंपेन चलाई है ना, तो जी जी। उसमें एक्टिव शो हो रही है, नहीं उसमें जो रिसिपिएंट्स है वो जीरो पिक किए हैं ना, उसने पिक किया ही नहीं है कोई भी। अब आपने कैंपेन, जी जी, नहीं इसमें एक इशू ये हो सकता है कि कैंपेन चलाते हुए देखिए एक ऑप्शन आती है ना कि मेल किन को सेंड करनी है। जो जी वेरीफाइड ईमेल्स हैं, जो अनवेरीफाइड हैं या अनवेरीफाइएबल हैं, तो वहां पे गलती आपने की होगी, क्योंकि तमाम जो ईमेल्स हैं ये भी अनवेरीफाइड है। तो वहां पे मे बी आपने गलत सिलेक्शन की हो। नहीं, मैं बताता हूँ। ये जैसे फर्स्ट वाली है ना, टेलीग्राम 2538, जी जी। ये मैंने अपनी जीमेल डाली है, ठीक है। ये वेरीफाइड है, तो इसमें नहीं आ रही है। अच्छा आप एक काम ये करें, एक, आप एक काम करें ना, आप यहाँ पे एक काम करें कि जो सेंड कंपेन है जरा दोबारा कंपेन सेंड करें। मेरे सामने कंपेन जरा चला के दिखाएं मुझे दोबारा से। सेंड अच्छा, मैं कंपेन सेंड पर क्लिक कंप्लीट, करें, हाँ जी। ठीक है, मैं सेंड कर, जरा क्विकली करना ताकि टाइम हमारा जरा सेव हो सके। मैं कोशिश करता हूँ। ये थी, ओके जी। ये हो गया। ये इसका मैंने ये बनाया था, एक मिनट है। दिखाऊं? example1.com, ये आपने वैसे तो ये example1 क्यों लिखा हुआ है जी? यहाँ पे साइडें ऐड करनी चाहिए ना हमें। मेरे पास असल में कुछ साइडें थी नहीं, तो वो साइड ऐड तो करनी मैंने चाहिए ना। फिलहाल ये, चलें अच्छा। बहरहाल, आगे प्रोसीड करें, जरा मुझे बताया कि क्या किया आपने। आगे चलें अच्छा, ये। एक चीज यहाँ पे ये फर्क आ जाता है, इसको फिर यहाँ पे ठीक करना पड़ता है। ये हाय आगे चला गया, हम्म। तो पीछे मैंने इसको हाय इसके स्टार्ट में लिखा हुआ था। उसको आप सेव नहीं ना तो करते, खैर, सेव सेव नहीं करते, तो इसलिए वो चला जाता। चलें आगे चलें, अगला आगे अच्छा, प्रोसीड करें। ये कर लें मैंने कर फिर लें। डिलीट, ये ये ओके डिलीट ओके, डाला मैं। इसको जरूरत ठीक नहीं है, है, आगे आगे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कर दूं? जी जी नेक्स्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट कर दे। जी अब आगे। ये सेंड कंपेन एनीवे मैंने किया है ये, ठीक है ये कर लेकिन दो, जरा ऊपर जाइएगा ऊपर। हाँ, ये मैंने फर्स्ट ईमेल पे किया था, ठीक है। और इसको मैंने ये स्किप किया था। ये बस, और मेरे ख्याल में इसमें हमारे लिए कुछ नहीं था। ऊपर जरा ये दोबारा करें, वापस ऊपर करके जरा। तो, आपने नेक्स्ट कर दिया मुझसे पूछे बगैर, जरा वापस पिछला हाँ जी, पिछला स्टेप करें जरा। बस आपने कहा था जल्दी करने, तो मैंने फिर हाँ नेक्स्ट नहीं, कर मैं जब दिया। नेक्स्ट कहूंगा तब नेक्स्ट करना ना आपने। ठीक है जी, ये ऊपर हो गया जी। ये जना, हाँ जी, ये जरा जो अनवेरीफाइएबल जो रिस्की है ना, जरा इसको अनचेक करके देखें। हाँ, ये भी मैंने अनचेक किया था पहले, अभी मैंने नहीं किया। एक मिनट ठहर जाए, अभी भी नहीं हुआ, ऊपर ऊपर जाएं, जरा ऊपर जाने दें। अभी अब स्क्रॉल ना करें, जब मैं कहूंगा फिर करना आपने, ऑल ईमेल्स करें ठीक है, जरा। ऑल ईमेल्स जरा और यहाँ पे सिलेक्ट करके देखें। अभी भी जीरो है, ये आपके ना लिस्ट के अंदर जो रिसेपिएंट्स हैं वो पिक ही नहीं कर रहा। वो किस वजह से होगा? मैंने वो मुझे तो अभी लिस्ट उसको दिखाएं जरा, डाउनलोड, जो लिस्ट आपने जी, अपलोड की थी मुझे लिस्ट दिखाएं जरा। लिस्ट जो लिस्ट दिखाता आपने हूँ। अपलोड की थी वो लिस्ट खोल के दिखाएं। ये लिस्ट है जी। ये लास्ट में ना मैंने अपनी वेबसाइट डाली थी, ये यहाँ पे ऐसे फर्जी, तो ये आ गई थी मेरी मेल के ऊपर। बाकी जो है ना, ये वाली, ये मैंने बनाई थी। नहीं अपलोड तो ठीक हुई होगी, उसमें मसला नहीं है। अच्छा एक दफा ना जरा ये दोबारा अपलोड करें, ये वाली जो फाइल है ना, डाउनलोड करूँ?
इसको दोबारा अपलोड करें स्नो के अंदर। अ- सुनो, इसको डाउनलोड करके या डाउनलोड जो डाउनलोड पड़ी है करके, उसको? डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके दोबारा अपलोड कर लें। फिर मैं ये बैग जाऊं? जी आप लीड्स में जाए ना, लीड्स में जाके वहां पे अपलोड करें, डायरेक्ट लीड्स पे चले जाए ना। किधर? इस पे? लीड्स, प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे अब यहाँ लीव मांग रहा है। लीव करते हैं, इसको लीव करते हैं। अच्छा जी, अब आप जाएं जरा यहाँ पे, अब सेंड करूं? लिस्ट अपलोड करें यहाँ पे। सेंड कैंपेन? नहीं, सेंड कैंपेन नहीं करना, दोबारा लिस्ट अपलोड करनी है ना। अब सेंड कैंपेन करना है? लिस्ट के ऊपर आप आपने क्लिक करना है, लिस्ट अपलोड करनी है ना, दोबारा से लिस्ट अपलोड करें जरा। जी हाँ, नीचे 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 आए, नीचे आए, ये देखिए ऊपर जहाँ फोल्डर का ऑप्शन, इससे ऊपर ऊपर दो दो आइकॉन्स बने हुए हैं ना यहाँ पे, हाँ जी, क्रिएट न्यू ठीक है। लिस्ट। जाऊँ इसको लिस्ट यही में? नाम लेने दें, यही नाम लेने दें, बस करें, इसको क्रिएट कर दें इसको। अपलोड, सिलेक्ट, ये टेक, अपलोड। अच्छा जी, यहाँ अब पे आपने वेबसाइट। फिलहाल ये ठीक है, इसको फिलहाल चलने दें ऐसे ही, मतलब लास्ट मुझे बस ईमेल दिखाएं, ईमेल कहाँ पे है। ईमेल उसने खुद पिक कर लिया, ओके ठीक है। चलें नेक्स्ट करें जरा इसको। ये अच्छा, भी पहले आया था ऐसे ही। ठीक हो गया, अब जरा सेंड कैंपेन करें। नेक्स्ट कर दें। ये 32 यहाँ पे ऊपर बता रहा है। हाँ अब चलेगी कैंपेन आपकी। फर्स्ट करूँ? अब चल, फर्स्ट ही में? फर्स्ट ईमेल कर दें, ओके। ये देखें जो नीचे है ना, ये जरा जी। माउस जरा रोकें, और नीचे जरा देखिएगा, जहां पे ये नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ जी, ये योर कैंपेन विल बी सेंड टू 32 रिसिपिएंट्स। ठीक ये है। नीचे, ये इस यहाँ पे काउंटिंग आनी चाहिए, पहले आपके यहाँ जीरो आ रहा था, तो यहाँ पे अगर काउंटिंग आ रही है, पूरी काउंटिंग आ रही है, तो फिर कैंपेन सबको सेंड हो जाएगी। अगर यहाँ पूरी काउंटिंग नहीं, नहीं ये हुई, तो फिर कैंपेन सेंड नहीं होगी। मैंने यहाँ पे तो देखा था, यहाँ नहीं मैंने पढ़ा, हाँ लेकिन नहीं, जहाँ पे यहाँ थर्टी पे टू आ आपने रहा था। नीचे नीचे कंफर्म कर लिया करें ना कि नीचे उतनी वो शो कर रहा है, ये कितने रिसिपिएंट्स हैं। अगर काउंट वो ठीक नीचे शो कर रहा है, तो दैट मीन्स कि आपकी लिस्ट ठीक अपलोड हुई है। तो मैं अभी इसको ये फर्स्ट पे रख के नेक्स्ट कर दूं? अभी अब और नेक्स्ट इसको भी आना है, अनचेक? अभी ओके, अब चल जाएगी। अब आप इसको, ये है कि अब जरा जीरो हो गई है, स्किप, ओके ओके, अच्छा ये आप स्किप कर रहे हैं, सॉरी, स्किप अच्छा डुप्लीकेट, हाँ जी। ठीक। इसको आप कर देना यहाँ पे, ये जो अनचेक कर, ये स्किप डुप्लीकेट्स, स्किप डुप्लीकेट्स को खत्म कर दें आप, या इसकी वजह नहीं आपने, से, शायद ये जरा से खत्म करें इसको, स्किप डुप्लीकेट्स को, ऊपर वाला, मैं, स्किप डुप्लीकेट्स। हाँ जी, अब देखें नीचे 32 से 12 आ जाने चाहिए। मे भी इसकी वजह हो सकती है। हाँ, इस वजह से वो आपके आपके हाँ, अब ठीक है, बस इसी का इश्यू था। तो इसको बस जरा आप ख्याल कर लें, बाकी कैंपेन आपकी चल जाएगी। अभी कैंपेन चलाइएगा नहीं, क्योंकि आपने जो लिस्ट अपलोड की है ना, उसमें हमने जी डीएपी जी। ये मेंशन नहीं किया हो, वो तो हमने जरा उसको जरा नहीं। फास्ट ट्रैक करने के लिए उसको स्किप कर दिया था ना। आप इस लिस्ट को डिलीट कर दें, जो अभी आपने अपलोड की है ना, इसको डिलीट कर ठीक दें, है। और आपने अपनी जो असल लिस्ट है ना टेक क्लाइंट्स वाली, उसको कैंपेन चलानी है अब, उसको भी चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा आपने ओपेरा में जो बताया था ना, जी तो जी। इसका थोड़ा सा मैं जो हम चला रहे हैं, हाँ ये हाँ। हमारे पास तो वैसे डायरेक्ट चल रहा है, तो वो वीपीएन नहीं चलाना पड़ता।
ठीक है। तो ये यहाँ से आपने बताया था कि मेन फॉर्म में जाना है, ये हमेशा इसी इसी में से हमने जाना है या किसी, ये बाहर भी कुछ कर सकते हैं हम? देखें यहाँ जो बाहे वाला हिस्सा ना, जरा बाकी लोग भी देख लीजिए कि जो बाकी सारा हिस्सा ये नजर आ रहा है ना आपको, इस हिस्से जी में जी। तमाम सेक्शंस की पोस्टें आ रही होती हैं। मतलब जिस ठीक मर्जी है। सेक्शन में पोस्ट हो वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ देखे साथ लिखा भी होगा, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है जी, ये कहाँ पे है, इसके अंदर इसका सेक्शन जो है ना, आगे कहीं इन्होंने मेंशन किया होगा कि ये किस सेक्शन में है। मतलब हर जो 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 रिसेंट पोस्ट होती है यहाँ में नजर आ जाती है। किसी भी सेक्शन में जो पोस्ट होगी यहाँ शो हो देगी। हमने इसको नहीं देखना, हमने यहाँ सेक्शन में जाके फिर पोस्टें देखनी है। मतलब मेन फोरम लिस्ट है, इंट्रोडक्शन करना है तो मेन फोरम लिस्ट में अंदर जाना है आपने। और अगर आपने इंट्रोडक्शन। व्हाइट हेड एसईओ में जाना है, ब्लैक हेड एसईओ में जाना है, तो आपने सेक्शन के अंदर जाके पोस्टें देखनी है। क्योंकि मेन होम पेज पे पोस्टें मिक्स आ रही होती हैं। कोई इंट्रोडक्शन वाली आ रही होंगी, कोई व्हाइट हेड वाली आ रही होंगी, कोई ब्लैक हेड वाली आ रही होंगी, कोई मार्केट प्लेस वाली आ रही होंगी। तो इसलिए यहाँ पे सारी मिक्स्ड है, इसको नहीं देखना आपने। हम ठीक है। सारे इंट्रोडक्शन में ही जा रहे हैं, जो जितनी मैंने की है। नहीं, इंट्रोडक्शन के अलावा भी करें। आप ब्लैक एड एससी में चले जाएं, वाइट एड एससी में चले जाएं, ब्लॉगिंग में चले जाएं। आप ये डिफरेंट अच्छा। सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। लेकिन जरा स्क्रीन अपनी ऑफ कर लें ताकि मैं स्क्रीन शेयर करूं। ठीक है। ओके जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे हम जो हमारा काम नेक्स्ट आगे है वो ये जी कि कल हमने बात की थी ऑथर अकाउंट्स के हवाले से, और मैंने आपसे कहा था कि जो टास्क आपका है वो छोटा सा है, कि आपने मार्केट में थोड़ी रिसर्च करनी है और देखना है कि मार्केट में कौन सी साइटें जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादा चल रही हैं। तो आपने कोई फाइंड आउट किया है कुछ इसमें, इसके बारे में? कोई मुझे नाम बता सकें ऐसी कोई एक एक साइट बताएं मुझे। वेंट्स मैगजीन, तो ये तो मैं कल मैंने बताया था। एमएसएन, एमएसएन जो है ना, उसका एक जरा सिस्टम अलग है, उस पे ऑथर अकाउंट नहीं मिलता। एमएसएन तो प्रीमियम साइट है ना, तो ये सिंडिकेशन सिंडिकेशन होती है इसकी एमएसएन के साथ जो है ना वेबसाइट की, तो वो एक डिफरेंट चीज है। वो ऑथर नहीं है। इसके अलावा पैट्रियन। ओके, स्कूप अर्थ बताया आपने। इसके अलावा आप क्योंकि एक नाम बताएं। कौन सी? ओके। हाँ जी, आपने कोई देखी हो साइट? एल्फा पब्लिशर, एल्फा पब्लिशर तो फ्री साइट है ना? आई थिंक सो, मेरा ख्याल है फ्री साइट, आई थिंक सो। अभी चेक करते हैं, मेरे पास यहाँ टैब में खुली होगी। हाँ जी, आप आपने कोई साइट देखी है फेसबुक ग्रुप्स के अंदर? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी ने कोई साइट फाइंड आउट की हो? lifehack.org। ओके, चले बहरहाल। अब ये जी कि एक तो मैंने कल बताया था कि जो हमारे पास जो अच्छी साइट में देखनी है, कोई 4 5 10 साइटें अच्छी हम शॉर्टलिस्ट कर लें। 10 के करीब साइटें शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए हमें। उनके स्टैट चेक करें, इनके स्टैट अच्छी हो वाकई। उनको फिर हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। अप्रोच कैसे करते हैं? पहले उनसे एक पोस्ट की प्राइस पूछते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि अगर हम आपका ऑथर अकाउंट बाय करना चाहें तो क्या आप ऑथर अकाउंट सेल करते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है। तो फिर उससे ऑथर अकाउंट के वाले से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर हमारी अच्छी बातचीत हो जाए, डील हो जाए, तो फिर उनसे ऑथर अकाउंट वहां से बाय कर देते हैं। तो ये अगर आपने पेड ऑथर अकाउंट बाय करना तो उसकी स्ट्रेटेजी यही है कि 10 साइटें शॉर्टलिस्ट करें कम से कम, जो अच्छी साइटें हो, जिनकी मैंने बताया था ट्रैफिक 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। डीएडीआर कोशिश करें 40+ हो, और ट्रैफिक मैक्सिमम यूएसए से हो। तो अगर ये इन कैटेगरीज के ऊपर वो पूरा उतरता है, उतरती है साइट, तो फिर आप इस साइट को पकड़ के उसे मेल करें। और अगर आपकी 1 2 साइटों के साथ डील हो जाती है, तो जो अच्छी साइट होगी उसके साथ आप डील फाइनलाइज करके पेमेंट करके ऑथर अकाउंट बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, जो मैंने बताया अभी आपको, जो कल भी बात हमारी हुई थी, कि कुछ साइटें हमें फ्री में अलाउ कर देती हैं गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना। अभी अल्फा पब्लिशर की बात हो रही थी, तो शायद मेरे पास यहाँ पे शायद मेरे पास वो साइट यहाँ पे ओपन हो, अल्फा पब्लिशर। चेक करना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है। चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, बिकॉम एन ऑथर। अब यहाँ देखिए एक वेबसाइट है, ये एक क्लास से पहले मैं इसको इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर चुका हूँ।
एल्फा बुक पब्लिशर है, फाइंड अ पब्लिशिंग कंपनी नियर यू। तो ये कोई पब्लिशिंग के कोई करते हैं ये, काम करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा जी, नीचे हम जाते हैं, यहाँ देखें आर्टिकल पब्लिश तो हुए हुए हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा जरा आपने थोड़ी देर बस जरा वेट कर लें, उसके बाद इतनी मुझे बातें कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो है आर्टिकल पब्लिश करने के हवाले से, वैसे तो ये मुझे काफ़ी हद तक श्योर है कि ये फ्री में गैस पोस्ट आपको अलाउ करते हैं पब्लिश करना। इसमें लिंक डू फॉलो है कि नो फॉलो है, ये ज़रा हमें चेक करना पड़ेगा। पब्लिशिंग प्लान्स हैं, एडिटिंग है, बुक स्टोर है, इंटर्नशिप है। ओके, तो यहाँ पब्लिशिंग प्लान्स में चेक करके देख लेते हैं। इनसे वैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इनसे कांटेक्ट करके वैसे ये इसको डिस्कस कीजिएगा। इनका ईमेल आईडी यहाँ मौजूद है। आप इनको मेल करके इनसे कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमने आर्टिकल पब्लिश करना हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मुझे मेरी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे फ्री गैस पोस्ट पब्लिश होती है। लेकिन आप एक दफ़ा इसको वेरीफाई लाजमी कीजिएगा। अगर ये साइट आपको अलाउ कर देती है फ्री पब्लिशिंग, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, इसके बारे में ना जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक क्लास में साइट को दिखाया था, ये देखिएगा। अच्छा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इंटर्नशिप्स है। मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, यहाँ पे इसमें मैं बताता हूँ अभी आपको। इस तरह करते हैं। ये देखिए जी, ये एक आगे जी 15 अगस्त 2024, सबमिट अ फ्री गेस्ट पोस्ट। तो मैंने इसको ओपन किया है, ये देखें। फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट लिस्ट से इन्होंने लिस्ट कोई शायद दी हुई है। अल्फा बुक पब्लिशर आइडियल फॉर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स विद फास्ट अप्रूवल, मीडियम, लिंक्डइन एटसेट्रा। फ्री गेस्ट पोस्ट साइट यूजर नेम। अच्छा जी, फ्री इंस्टेंट अप्रूवल। तो इस यहाँ से ना, मतलब इस तरीके से मुझे एक आइडिया मिला था कि यहाँ पे फ्री गेस्ट पोस्ट आपकी पब्लिश हो सकती है। और असल में ना इन्होंने अपने कुछ पेज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की हुई है, इस तरह के कीवर्ड यूज करके। ये बेटर प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखें, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट फॉर फ्री। ये इनका एक पेज बना हुआ है, पिछले साल का इनका एक पेज बना हुआ है, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट फॉर फ्री। तो ये अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं। रजिस्टर एंड सबमिट इजीली, तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ जी। इंस्टेंट अप्रूवल है, क्विक पब्लिक पब्लिकेशन है, तो यहाँ पे आप इसको इनको अप्रोच कर सकते हैं। अब रजिस्टर कहाँ करना है वो जरा हमें को देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे रजिस्टर करने की ऑप्शन आ रही है। पब्लिशिंग प्लान्स हैं, बुक स्टोर है, इंटर्नशिप है, बुक पब्लिशिंग प्रोसेस। मेरे लिए ये ऑप्शन आपको ना कांटेक्ट करके ही पता करना पड़ेगा इनसे। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया ना कि मैंने काफी अर्सा पहले इस फाइट को देखा था, क्लास के दिखाया था मैंने, तो मुझे याद है कि ये फ्री गैस पोस्ट अलाउ करते हैं। अभी अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है कर रहे होंगे। इसको लाजमी आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो अगर आपको साइड ये मिल जाती है फ्री में, उसके स्टैट्स अगर हम चेक करते हैं तो जरा देख लेते हैं कि स्टैट्स क्या है इसके। स्टैट्स चेक करते हैं कि इस वेबसाइट के स्टैट्स क्या है।
7.2 के ट्रैफिक है जी, और मैक्सिमम यूएसए से है। ऑलमोस्ट स्टेबल ट्रैफिक है। ठीक है जी, बल्कि ये थोड़ा सा ऊपर ही जा रही है ट्रैफिक पिछले मंथ्स के अंदर। और कीवर्ड्स भी ठीक हैं इसके, तो मतलब ये साइट जो है ना, एक अच्छी साइट कंसिडर हो सकती है। आप यहाँ पे अगर चेक करें कि यहाँ पे जो आर्टिकल्स लग रहे हैं वो किस तरह के आर्टिकल्स लग रहे हैं, जरा वो चेक करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे होगा आई थिंक सो। इसके अंदर जो आर्टिकल्स ऑलरेडी लग रहे हैं वो कैसे हैं, किस तरह के लग रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह की गेस्ट पोस्ट यहाँ सबमिट कर सकते हैं। What is chatbot? How to balance writing and studying? Best practices for remote work while exploring. चलिए, a checklist to use when picking your next online casino. कैसीनो वाला आर्टिकल भी यहाँ लगा हुआ है जी। अल्टीमेट ट्रैवल गाइड, ट्रैवल से मुतल्लिका लगा हुआ है। ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्टिंग, ये कोई कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका आर्टिकल लगा हुआ है। ये कोई रेसिंग से मुतल्लिका कंटेंट है। मतलब इसका मतलब ये हुआ ये स्पोर्ट्स से मुतल्लिका होगा। बहरहाल, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल जो है वो लग रहे हैं, तो आप ये इसको जनरल साइट कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर रब्ता किया जाए और वाकई ये वेबसाइट गेस्ट पोस्ट फ्री में अलाउ कर रही हो, तो आप इससे रब्ता करके डील कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को $5 में सेल कर दें और यहाँ पे आर्टिकल क्या कर लें, फ्री में लगा लें। ये पॉसिबल हो सकता है। अब ये अगर फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं, तो अगर हमें चेक करना है कि हमारा आर्टिकल जो है जब पब्लिश होता है तो लिंक डू फॉलो है कि नो फॉलो है, कौन सा है, अगर आपने वेरीफाई करना है तो टेस्ट के तौर पर एक गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर फ्री है ना, एक आर्टिकल लिखे इसे पब्लिश करवा के चेक कर, तो उससे टेस्ट हो जाएगा कि ये वेबसाइट हमें कौन सा लिंक दे रही है, डू फॉलो दे रही है या नो फॉलो दे रही है। तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं जी। जी, उसमें हो सकता है ऐसा, लेकिन बात को पता क्या होता है, वेबसाइट जो है ना वो जो फ्री अलाउ करती है तो नो फॉलो देती है, जब पैसे लेती है तो फिर डू फॉलो दे देती है। अब हमें तो नहीं पता कि कौन सा आर्टिकल फ्री में उसने पब्लिश किया होगा, कौन सा पैसे लेके किया होगा, हम ये जज नहीं कर सकते। इसलिए कंफर्मेशन के लिए अपना एक आर्टिकल फ्री में पब्लिश करवा के वो चेक करना बेहतर है, तसल्ली के लिए बेहतर है। या तो उससे पहले पूछ लें, अगर तो वैसे बता दे आपको कि डू फॉलो ही हम देंगे फ्री में, फिर तो ओके है। अगर वो कंफर्म नहीं कर रहा, हाँ फ्री, अगर फ्री वाले आर्टिकल में वो डू फॉलो अलाउ कर रहा है फिर तो ओके है। अगर तो उसने खुद कह दिया डू फॉलो मिलेगा, फिर तो टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। अगर वो फर्ज करें कंफर्म नहीं कर रहा, फिर एक पब्लिश करवा के देख लें कि भाई लिंक कौन सा मिला, क्योंकि बहुत साइटें ऐसी होती हैं जहां पे यहाँ तो हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा ना, तो वहां पे क्या होता है खुद आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं, आप आपको एक अकाउंट मिल जाता है। तो वहां फिर हमें आर्टिकल पब्लिश करके चेक करना पड़ता है कि हमने जो आर्टिकल पब्लिश किया है वहां पे हमें डू फॉलो लिंक मिल रहा है या नो फॉलो मिल रहा है, वो चेक करना पड़ता है। तो इसलिए इस वेबसाइट से कांटेक्ट करके बातचीत करके फिर हम कोई चीज डिसाइड करेंगे, उससे पहले हम नहीं कर सकते। बहरहाल जी, ये सब लोग लाजमी कीजिएगा, सब लोग रब्ता कर लें इससे। तो जिसकी भी कोई डील इसमें होगी आगे चल के मार्केट में, फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। इस पे गैस पोस्ट मेरा ख्याल है कि $5 में या $10 में आराम से सेल हो सकती है इसके ऊपर। ये साइट की ट्रैफिक ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हमने जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं फ्री गेस्ट पोस्ट साइट सर्च करनी है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं गूगल पे ही जाता हूँ, और गूगल पे जाके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। अगर एक एक चीज हम ट्राई कर लेते हैं, फ्री गेस्ट पोस्ट। अच्छा, जब मैंने ये लिखा है ना इन टाइटल कॉलन, इसे कहते हैं, ये हमारे एडवांस सर्च ऑपरेटर्स होते हैं। इससे हमें जो रिजल्ट है निस्बतन बेटर मिलता है। तो मैंने जब इसको ये लिख के सर्च किया फ्री गेस्ट पोस्ट, तो इसने मुझे वो साइटें दिखा दी हैं जहां, जिन साइटों में कहीं ना कहीं फ्री गेस्ट पोस्ट का वर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ। देखिए यहां इसने क्या कहा, 1000+ फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट टू सबमिट गेस्ट पोस्ट। ये एक वेबसाइट से लिस्ट दी हुई है, 1000 से ज्यादा साइटें। हमें वन बाय वन चेक करना पड़ेगा उनको, कौन सी फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही है, कौन सी नहीं अलाउ कर रही। 80 फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फॉर 2025। यहाँ पे भी लिस्ट पे चेक करनी पड़ेगी। ये भी एक लिस्ट है। ये भी लिस्ट, ये सॉरी, ये तो एड से आ गया है, लिंक हाउस आ गया है। 300+ फ्री गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट, ये भी कोई लिस्ट दी होगी इन्होंने। 199, तो ये लिस्टों वाले ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा लोग यहाँ पे लिस्टों वाले आ गए। मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ, सबमिट अ फ्री गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास वेरिएशन आ रही है। यहाँ फिर मेरे ख्याल में रिजल्ट्स हमारे पास वही आ गए हैं, और डिजाइन वैली भी इसके अंदर आ गई है। राइट फॉर अस, सबमिट योर गेस्ट पोस्ट ऑन बिजनेस।
ये डिजाइन वाले नंबर फ्री में अलाउ नहीं कर रहे। ये इसलिए आ रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं, इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं जो है वो फ्री गेस्ट पोस्ट का वर्ड यूज हुआ होगा, कि अगर आप फ्री सबमिट करना चाहते हैं तो फिर कंटेंट आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वैसे तो डिजाइन वैली पे अगर बहुत अच्छा अच्छा क्वालिटी का कंटेंट हो ना, तो हम फ्री में अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कंटेंट क्वालिटी के ऊपर। तो महीने में कोई एक आधा ऐसा बंदा आता है जो अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है हमें, उसको हम फ्री में अलाउ कर देते हैं। तो ये हम करते हैं, लेकिन कंटेंट क्वालिटी उसके लिए टॉप क्लास होनी चाहिए। अच्छा जी। तो एक चीज हम अगर और देखें यहाँ पे, सबमिट फ्री गेस्ट ब्लॉग पोस्ट। मैं इसको जरा ओपन करता हूं, abcsubmit.com। चलो भाई, ऐसे ही ओपन करना पड़ेगा इसको। अच्छा जी। फ्री गेस्ट ब्लॉग पोस्ट एंड लिंक एक्सचेंज। Submit guest post. Who is it for? Free guest posts are for every person who wants to obtain a backlink and SEO content for a product or idea. Use ABC Submit free guest post submission to show your content to readers, etc. That is the free guest post approval. Our team will check your article and it's possible to change some grammatical errors if the case. Approval may take 3 days from the submission day, and our team can ask for some extra details just to help you reach the biggest audience on the web। अच्छा जी। लिंक एक्सचेंज कहता है एलिवेट योर वेबसाइट विजिबिलिटी, लिंक के लिए भी तैयार हैं। सबमिट योर गेस्ट पोस्ट। तो यहाँ पे नाम शाम बताना, आपने अपना इंटेंट बताना है कि हम किस मकसद के लिए आर्टिकल करने चाह रहे हैं। आई वांट टू अपलोड अ डॉक्यूमेंट विद माय आर्टिकल। आई वांट टू ऐड मैन्युअली द आर्टिकल इन्फॉर्मेशन। आई वांट अ लिंक एक्सचेंज। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, आर्टिकल अपलोड करना है या आपने कॉपी पेस्ट करना है आर्टिकल, वो आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। यहाँ वैसे यहाँ देखिएगा सबमिट गेस्ट पोस्ट जब आते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये डिटेल्स आ गई हैं। फिल इन द रिक्वायर्ड फॉर्म फील्ड्स एंड देन सबमिट योर पोस्ट। जनरल डिटेल्स, नाम आ गया, ईमेल आ गई, इंटेंट आ गया, और बस यही चीजें, यहाँ भी यही चीजें, सबमिट की ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि आप फ्री गेस्ट पोस्ट यहाँ सबमिट कर सकते हैं। ऐसी साइटों पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कांटेक्ट करके रब्ता कर लें, कि इनसे पूछ लें कि कौन सा लिंक अलाउ करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, आप इनको हम डायरेक्ट एक आर्टिकल पब्लिश करवा के देख लेंगे कि या क्या कितना को तंग करते हैं ये। क्योंकि बास का फ्री गेस्ट बस अलाउ हो जाती है, लेकिन वो तंग काफी करते हैं। तो यहाँ हम चेक कर लेंगे कि कितना को तंग करेंगे, और करने से पहले हम इनके स्टैट भी तो चेक कर लें कि इसके स्टैट्स क्या हैं। वैसे तो फ्री में अगर चीज़ हल्की भी मिल रही हो तो मुफ्त की चीज़ है, कहीं ना कहीं वो काम आई जाती है। वहां हम उससे अगर 500 रुपये में भी सेल कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट ही है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ इसको, abcsubmit.com, ये भी एक फ्री साइट मैंने आपको निकाल के दे दी आज। इसको भी आप रब्ता कीजिएगा। स्टैट्स चेक करने पड़ेंगे बस कि वो कैसे हैं इसके। 2.2 के ट्रैफिक और ऑलमोस्ट स्टेबल है, और मैक्सिमम कहाँ से है, यूएसए से। तो ये भी सही साइट हुई ना। तो दो साइटें मैंने आज के लेक्चर में आपको निकाल के दे दी, और इस तरह आप और भी साइटें खुद भी निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना आपका, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें मुफ्त की चीज ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है उसके। तो ये हो गया जी। अब इसके बाद अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं ना, तो मैंने शायद पिछली क्लास में भी एक दफा कहा था कि टेस्ट अगर आपने करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं एक आर्टिकल लिखवा के आपको सेंड कर दूंगा। उस आर्टिकल को आप पब्लिश करवा के देख लें, उसमें आपको क्या होगा, टेस्टिंग हो जाएगी, मुझे क्या फायदा मिलेगा, मेरा लिंक बिल्ड हो जाएगा एक। तो ये आप एक टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी फ्री साइट मिले आपने टेस्टिंग करनी है मुझे बताएं, आर्टिकल लिखना नहीं पड़ेगा आपको, मैं आपको आर्टिकल लिखवा के सेंड कर दूंगा ग्रुप में। जी ठीक हो गया। वो मैं असल में हर साइड के लिए सेपरेट आर्टिकल होगा ना, तो मुझे आपने साइड बतानी है, मैं फिर आपको आर्टिकल सेंड करूंगा उसके अकॉर्डिंग, और आप उसे पब्लिश करवा देंगे। अगर साइड, कोई मसला नहीं है। देखिए उसमें ये होता है कि नो फॉलो हो, डू फॉलो हो, मुफ्त की चीज है ना। तो टेस्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वो जो नो फॉलो वाली साइटें हैं ना, टेस्टिंग करना पहले जरूरी है, वो हो गई। अब नो फॉलो वाली को 300 500 रुपये में सेल करना शुरू कर देते हैं। असल में कुछ ना कुछ ट्रैफिक तो है ना। और मेन चीज जो अब है ना वो क्या है, अब डू फॉलो, पहले पता क्या होता था, कि जस्ट डू फॉलो मैटर करता। फिर क्या हुआ कि डू फॉलो के साथ कुछ वैल्यू होगी नो फॉलो की भी। फिर हम मिक्स लिंक बिल्ड करते थे, कुछ 30% नो फॉलो, 70% डू फॉलो। अब क्या है, अब डू फॉलो तो मैटर करता है, लेकिन ज्यादा चीज एआई के लिए, जो एआई हुआ है ना,
जिस तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन जो अब नया नई चीज जो आई है। अब एआईओ के लिए डू फॉलो बैकलिंक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका वहां नाम मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नो फॉलो। मेरी बात समझ रहे हैं ना? एसईओ के लिए डू फॉलो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एआईओ के लिए आपका मेंशन होना, वहां पे लिंक मिलना आपको इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डू फॉलो हो चाहे नो फॉलो। अगर नो फॉलो भी है तो तब भी आपको अच्छा खासा फायदा एआई के अंदर रैंकिंग में मिल सकता है। तो लिहाजा आजकल के दौर में मेरा तो ये ख्याल है कि नो फॉलो भी मिल रहा है तो आप लगवाएं। जितनी आपकी ब्रांड मैं इसे कहते हैं ब्रांड मेंशंस, जितने आपके ब्रांड मेंशंस ज्यादा होंगे उतना आप एआई में ज्यादा ऊपर रैंक करेंगे। तो जो लेटेस्ट जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि नो फॉलो भी मिलता है, लगवा लो। तो इसलिए आप क्लाइंट को ये बात कन्विंस करके ये बता के 400-500 रुपए में गैस बुक सेल करते हैं तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। देखिए गूगल इंडेक्स अलाउ मैक्सिमम साइटें करती हैं, लेकिन कुछ साइटें जिस तरह एक काफी फेमस साइट है न्यूज ब्रेक डॉट कॉम। अब न्यूज ब्रेक पे आपका ऑथर अकाउंट आपको पता है फ्री में बनता है। आज से काफी अर्से पहले बस आपका यूएसए का नंबर आपके पास होना चाहिए। अब यूएसए अभी भी शायद ऐसा ही है, अब यूएसए के नंबर के साथ वहां साइन अप करें, फ्री में आपका ऑथर अकाउंट वहां मिल जाता है आपको। लेकिन मसला क्या है, वहां पोस्ट इंडेक्स नहीं होती। अक्सर लोगों को वो नो इंडेक्स का टैग लगा कर देते हैं। अब अगर तो वेबसाइट ने नो इंडेक्स का टैग लगाया हुआ है तो आपके आर्टिकल कभी भी इंडेक्स नहीं होगा। लेकिन जो इस तरह की साइटें होती हैं ना, ये नो इंडेक्स का टैग नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि अगर ये नो इंडेक्स का टैग लगा देंगी, इनको क्या फायदा मिला? लेकिन वो तो फोरम टाइप साइटें हैं ना। अगर ये नो इंडेक्स का टैग लगा देंगे, जब इनका आर्टिकल गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगा तो इनको क्या फायदा मिला? इनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो चाहती असल में फ्री गैस पोस्ट क्यों अलाउ कर रही हैं, ताकि लोग हमारी साइट पे आर्टिकल लगाएं जिससे हमारा कंटेंट बढ़े और हमारी वेबसाइट पे जो विजिटर्स हैं उसमें इजाफा हो। इनका मकसद ये होता है। तो अगर वो इंडेक्स नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? उनका नुकसान है उसके अंदर। तो मैक्सिमम साइटें इंडेक्स करवाती हैं, लेकिन कुछ बीच में निकल आती हैं तो इंडेक्स नहीं करवाती है। तो ये देखिए तमाम चीजें चेक करनी है ना हमने। तो मैं टेस्टिंग आपसे कह रहा हूँ, टेस्टिंग क्या कर रही है हमने, ये चीजें चेक करनी है कि डू फॉलो है कि नो फॉलो है, कहीं स्पॉन्सर टैग तो नहीं लगा हुआ, कहीं नो फॉलो का वहां पे जो नो इंडेक्स का टैग तो नहीं लगा हुआ। ये तमाम चीजें हम जब करवाएंगे, टेस्ट ड्राइव करेंगे, तो फिर हमें चेक हो। अगर तो नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है तो चुप करके उसको आरटीपी को रिमूव करें कहीं और पब्लिश करवा, क्योंकि जिसमें नो इंडेक्स का टैग है उसका मेरे को खास फायदा नहीं है। ओके। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि ये हमने इन टाइटल, आगे कॉलम, फिर आगे लिखा फ्री गेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे हमने लिखा था एक्चुअली सबमिट फ्री गेस्ट पोस्ट। अच्छा जी। अब यहाँ पे इसके बाद मैं अगर सेकंड पेज में जाता हूं तो यहाँ पे 10 पेज पूरे चेक करने हैं आपने। तो फ्री गेस्ट पोस्टिंग, looking for a guest posting opportunities by writing for award space blog, you will get a backlink and exposure to our audience and traffic to your website। अब ये फ्री गेस्ट पोस्टिंग इन्होंने भी मेंशन किया हुआ है। अब ये awardSpace.com के नाम से ये वेबसाइट है, फ्री गेस्ट पोस्टिंग का उन्होंने पेज बनाया हुआ है उसके ऊपर। अगर फ्री गेस्ट पोस्टिंग का पेज बना हुआ है तो दैट मीन्स ये फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रहे हैं। अब उसके लिए क्या चीजें अलाउ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस यहाँ उन्होंने मेंशन की हुई हैं। आर्टिकल शुड नॉट बी प्योरली प्रमोशनल, द गेस्ट ब्लॉगिंग पोस्ट शुड बी एटलीस्ट 1500 वर्ड्स। अब ये इनकी रिक्वायरमेंट है कि 1500 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। हाउ टू सबमिट उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ जी, ईमेल आईडी दी हुई, यहाँ पे आप अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कहता है जी कि और क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ये गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस हैं। बहरहाल, तो ये आपके पास ये एक ऑप्शन है, आप इसके इस साइड को चेक कर लें। ये तीसरी साइड भी मिल गई है फ्री वाली। और इसको हम जब एरस में जाके चेक करते हैं, ट्रैफिक चेक कर लेते हैं क्या है इसकी। बहुत साइड पे DATR 90s में है, ट्रैफिक जीरो है। ऐसा तो आउटेज पता चली ले जी 28.8 के ट्रैफिक है। और यूएसए से 19% मैक्सिमम यूएसए से है, फिर इंडिया से है, फिर पाकिस्तान से है, फिर मैक्सिको है। और यहाँ पे ये इनके जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स लग रहे हैं। यहाँ देखिए इनका जो मेन कीवर्ड है ना, वेबसाइट होस्टिंग, 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 और ये चार इसके जो कीवर्ड्स हैं वो होस्टिंग वाले रैंक कर रहे हैं टॉप 10 के अंदर। अब इसका मतलब ये है, मतलब ये देखें, मैं आपको बता रहा हूँ एसईओ के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। एक टर्म यूज करते हैं पैरासाइट एसईओ। पैरासाइट एसईओ, एक होती है एसईओ में अपनी साइट को रैंक करना, एक होता है पैरासाइट एसईओ। पैरासाइट एसईओ में क्या होता है कि हमारी साइट रैंक नहीं हो रही, मुश्किल है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
हम कोई ऐसी साइट तलाश करते हैं जो ऑलरेडी, जिसपे हमारे मतलब के कीवर्ड्स ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। फर्ज करें मैं होस्टिंग सेल करना चाहता हूं, मैं होस्टिंग के पैकेजेस सेल करना चाहता हूं। अब ये जो वेबसाइट है, इस पे होस्टिंग वाले कीवर्ड्स ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। तो अगर मैं होस्टिंग से मुतल्लिक अच्छा कंटेंट यहां लगाऊंगा, तो मेरा आर्टिकल क्या कर सकता है, यहाँ पे रैंक वो भी कर सकता है, क्योंकि इस वेबसाइट की अथॉरिटी गूगल ने या टूल्स ने मानी हुई है, किस लिहाज से, होस्टिंग के एतबार से। तो यहाँ पे होस्टिंग वाला जब भी आर्टिकल लगेगा, अगर आपने अच्छा आर्टिकल लिख के लगाया, उसके चंद एक बैकलिंक्स बिल्ड कर ली उस आर्टिकल के, तो यहाँ रैंक होने के चांसेस क्या होंगे, वो बहुत ही ज्यादा हो सकते हैं। तो ये सेल्स के लिए भी इस तरह की जो साइट होती है ना, देखिए फ्री है, मुफ्त की साइट है। तो यहाँ पे आप होस्टिंग वाली अगर कोई सर्विस सेल कर सकते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे आर्टिकल लिख के लगा के वहां से आपको सेल्स आने के चांसेस काफी हद तक पैदा हो सकते हैं। तो ये साइट काफी अच्छी लगी है मुझे, क्योंकि इसके जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं जी। तो आप क्या देखना पड़ेगा कि टूल्स की वेबसाइट में ये किस हवाले से? तभी ये होस्टिंग है, टूल्स में नहीं आएगा। टूल्स में नहीं आएगा, ये वर्डप्रेस के अंदर आ सकता है। देखिए, मेन जो चार कीवर्ड्स है उसमें होस्टिंग की जिक्र हो रहा है। तो होस्टिंग अगर आप सेल करना चाहते हैं ना, होस्टिंग के जो पैकेजेस हैं, होस्टिंग के जो सर्विसेज है, उस लिहाज से ये आपके लिए यूजफुल हो सकती है। या इसमें ये देखना आ रहा है कि जो वर्डप्रेस से मुतल्लिका, अगर फर्ज करें कोई प्लगइन सेल करना है आपने, कोई सॉफ्टवेयर सेल करना है या कोई टूल सेल करना है वर्डप्रेस से मुतल्लिका, तो फिर भी वो आर्टिकल यहाँ पे कहीं ना कहीं रैंकिंग में आ सकता है। तो ये हमें मजीद ज़रा चेक करना पड़ेगा इसको, पे टूल के ऊपर जाके ना, फिर हम चेक करते हैं कि इसके जो टॉप 100 कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं। तो फिर हमें बेहतर आइडिया होता है कि यहाँ पे हम किस किस तरह का आर्टिकल पब्लिश करवा के उसे रैंक करवा सकते हैं। तो ये साइट हो चुकी है ऑलरेडी अच्छी रैंक कर रही है, तो यहाँ पे हमारे मतलब का अगर कीवर्ड हम लगा के आर्टिकल लिखे तो वो जल्दी रैंक हो सकता है। हमारी अपनी वेबसाइट बना के उसे रैंक करने में 6-7 माह लग जाएंगे, साल लग जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे, हो सकता है 1 हफ्ते में रैंक कर जाए। तो ये बेनिफिट यहाँ पे अक्सर मिल जाता है। बहरहाल ये भी मैंने आपको साइट बता दी है जी, फ्री गैस पोस्टिंग साइट है। आप कॉन्टैक्ट करके इनसे भी आप डील कर सकते हैं। तो ये इसका नाम है जी awardspace.com। तो ये आपकी 3 साइटें मैंने आज के लेक्चर में आपको गिफ्ट कर दी हैं। अब ये आपने खुद आपने इसको देखना है, और इस तरह की साइटें और भी तलाश करनी है। क्या होगा? परमानेंट लिंक प्रोवाइड करेगा, देखें। जी जी, मोस्टली परमानेंट ही होते हैं, मतलब ये 90% साइटें लिंक्स डिलीट नहीं करती, वो परमानेंट लिंक्स ही होते हैं, अनलेस के कोई मसला आ जाए आपके आर्टिकल में, कोई इशू हो, या फिर वेबसाइट को बंदा सेल कर दे, या उसकी पॉलिसी बदल जाए वेबसाइट की, तो फिर होता है, वरना 90% केसेस में लिंक्स परमानेंट ही होते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि मैंने अगर आप अभी आधे घंटे में 3 साइटें तलाश करनी है, तो आप इस तरह का और भी दिमाग लड़ाए। मैंने तो गूगल पे जाके लिखा ना, इन टाइटल आगे लिख के क्या लिख दिया, कॉलर लगा के सबमिट अ फ्री गेस्ट पोस्ट। आप चैट जीपीटी से पूछें कि इस तरह के मुझे और कीवर्ड बताओ कौन से हो सकते हैं, जो मैं लिख के, जो मैं टाइप करके मैं फ्री में गैस पोस्ट, फ्री गैस पोस्टिंग वाली साइट्स तलाश कर सकता हूँ। तो चैट जीपीटी आपको आइडियाज देगा, उस आइडिया को आप पिक करें, और उसे लेके आइडिया को फिर आगे आप वहाँ पे उनसे राब्ते करें, साइटें तलाश करें, राब्ते करें, और आप इस तरह अगर देखें 20-25 साइटें फ्री में मिल जाएं आप, और क्या चाहिए आपको, मार्केट में 500 की सेल लगा दे, 500 रुपये में गैस पोस्ट अवेलेबल। 20-25 साइटें हैं, 500 रुपये में गैस पोस्ट हो, रोजाना की एक गैस पोस्ट भी आए तो 15,000 तो आपका महीने का वो कोई इन फ्री साइटों से निकल सकता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना, क्लाइंट्स मिल जाते हैं फ्री। देखिए, जब सस्ती साइट होती है ना, यूनिक होती है, क्लाइंट्स मिल जाते हैं। देखिए ये साइट आप, मैं अगर चेक करूं, मैं एक चीज और भी चेक करता हूं आपके सामने, एक और चीज ट्राई कर लेते हैं। इस वेबसाइट को हमने कॉपी कर लिया ना, मैं आपके सामने जाता हूं आई कॉपीफाई के अंदर। आई कॉपीफाई हमारा ये है, आई कॉपीफाई में जाते हैं। आई कॉपीफाई में जाके मैं इसका जो पब्लिशर वाला, स्विच टू बाय, मैं बायर वाले में चला जाता हूँ, और बायर वाले में जाके मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा कभी कभी एरर कर देता होता है ये वाला, तो चेक करते हैं कि ये एरर बस ना दे, वरना हम चले जाते हैं लिंक हाउस में, चले जाते हैं लिंक हाउस में जाते हैं, और लिंक हाउस में जाके सही, इसका ये नहीं चल रहा। क्या हुआ? मैं वही बताने लगा हूँ आपको कि ये साइटें आप चेक कर लें कि ये साइटें मार्केट में कुछ लोगों ने ऐड की हैं कि नहीं की। अगर नहीं ऐड की तो आप ऐड कर दें $5 में, आई कॉपीफाई के ऊपर ऐड कर दें, एडसी के ऊपर ऐड कर दें। तो फ्री गैस पोस्ट है, आपका खर्चा कोई नहीं है, जो पैसे आने हैं आपकी पॉकेट में आने हैं। ठीक है ना? तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं साइट ना ऐड करके देख कि यहाँ पे हमारे पास साइट पे ऐड करके देखते हैं, फिर चेक कर लेते हैं ये कितने लोगों ने ऐड की हुई है।
यहाँ पे माई प्लेटफॉर्म्स, यहाँ वैसे मैंने इस अकाउंट में मैंने अपनी पर्सनल साइटें ऐड की होती हैं, जो मेरी अपनी साइटें हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करते हैं कि इसके अंदर क्या है। सॉरी, एप्लीकेशन कंटिन्यू, और यहाँ पे हम उसको लिंक पेस्ट करते हैं, HTTPS: और 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, और यहाँ पे अच्छा जी, उसने खुद पिक कर लिया, इसका मतलब ये है कि क्या हुआ। साइड जी, इसमें उसने स्टैट्स उसके वैसे खुद ही पिक कर लिए हैं, लैंग्वेज इसकी क्या है, इंग्लिश ही है ना। मैक्सिमम लिंक्स अलाउड हम 1 कर देते हैं। डू फॉलो, मैं फिलहाल मैं नो फॉलो करके देखता हूँ, बाद में इसको देख ले, एडिट कर लेंगे। यहाँ पे 1500 वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए। कंटेंट प्लेसमेंट की प्राइस $5, क्रिएशन प्लस प्लेसमेंट $10। मैं ये भी 5 कर देता हूँ, देखी जाएगी। डिलीवरी टाइम यहाँ पे 3 डेज था, हम यहाँ पे 4 डेज कर देते हैं। यहाँ सैंपल डालने पड़ेंगे हमें। और कैटेगरी क्या है इसकी, कैटेगरी इसकी मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी टाइप कैटेगरी इसकी है। टेक, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लेते हैं। बहरहाल ये मैंने 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। कैसीनोज, गैम्बलिंग एंड एडल्ट कंटेंट इज नॉट एक्सेप्टेड। चलिए, अब इसके सैंपल हमने ऐड करने हैं। सैंपल जरा मैं देख के ऐड कर लेता हूँ। ये साइट ये वाली है, ABC सबमिट थी, ये थी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, फ्री होस्टिंग, वैसे शायद ये होस्टिंग वाला आर्टिकल ना ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये खुद होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, होस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं। इसका ब्लॉग किधर है जी, शायद नीचे में मिल जाए। ब्लॉग, ये जी, एक ब्लॉग में से उठा के हम लिंक वहाँ ऐड कर सकते हैं। ये ब्लॉग है जी, मैंने इसका लिंक कॉपी करता हूँ मैं अगर। तो आर्टिकल काफ़ी पुराना ये पब्लिश हुआ है इसके ऊपर। अब ये ज़रा देखना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी पुराना आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हुआ हुआ है। चलिए, मैं सैंपल तो ऐड करता हूँ इसके अंदर, देखते हैं। और यहाँ पे नहीं, डिफरेंट ऐड करना था मैंने। फिलहाल मैं इसे प्रोसीड करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि क्या कर रहा है ये आगे, क्या मतलब कितने लोगों ने साइड ऐड की हुई है, जरा ये चेक करना चाह रहा हूँ। इस तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं ना। अगर तो बायर अकाउंट आपके पास है, वैसे मेरे पास बायर अकाउंट है, लेकिन वो भी फिलहाल भी मसला कर रहा है, चल नहीं रहा। अच्छा जी, अच्छा ये रिव्यू में जाएगी साइड वैसे ये। जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। इसका DA36 है, DA77 है इसका। ट्रैफिक वैसे ये 30 शो कर रहा है, इतनी है नहीं है। ये पुराने स्टैट्स लग रहे हैं, उन्होंने पिक किए हुए हैं। अजान जरा सुन लें, उसके बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह।
अच्छा जी, वार्ड स्पेस जो है ना वो तो ऐड नहीं है। जो पहली साइट थी, जो अगली साइट मैंने एक और निकाली थी abcsubmit.com, तो इसको चेक करते हैं ये भी मौजूद है कि नहीं है। तो ये भी मौजूद नहीं है। ये उसका डाटाबेस सारा चेक हो रहा है। तो आई कॉपीफाई में ये साइट भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये साइटें यूनिक भी हैं और फ्री भी हैं। और अगर आप इसको $5 में ऐड करते हैं तो ऑर्डर आने के चांसेस आपके अच्छे खासे पैदा हो सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, लेकिन ये काम बड़ा अच्छा काम है। कई लोगों ने ये चीज़ें की हुई हैं, फ्री में साइटें पकड़ के उसे 500 1000 रुपये में, इवन ट्रैफिक के एतबार से वो प्राइस हाई भी रख लेते हैं। जिस तरह एक साइट की ट्रैफिक अभी हमने देखी, जो पिछला अवार्ड स्पेस था, उसकी ट्रैफिक 27,000 प्लस है। तो वो जो वेबसाइट है, आप आराम सुकून से कोई $20 में भी सेल कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान रुपीज़ की बात की जाए तो 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में गैस उस पर सेल हो सकती है, अगर उस पर जो लिंक है वो डू फॉलो हो। उसमें अब ये कर सकते हैं कि आप उसके अंदर कंटेंट राइटिंग खुद ऑफर करते हैं, कि हम कंटेंट भी खुद लिखेंगे, क्योंकि बाज का जो अगला क्लाइंट कंटेंट देता है ना वो उतना हाई क्वालिटी नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं होता। तो अगर आपको वेबसाइट की क्राइटेरिया पता चल जाए कि वेबसाइट किस तरह का कंटेंट एक्सेप्ट कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके मुताबिक खुद कंटेंट लिखवा के, बोले 3,000 रुपये दो, खुद ही कंटेंट लिख के आपको पब्लिश भी करवा देंगे इसका। तो अगर फर्ज करें 1,500 रुपये आपके लग भी जाते हैं कंटेंट लिखने के ऊपर, तो फिर भी बाकी 1,500 आपकी बचत इसके अंदर हो सकती है। तो बहरहाल ये अपॉर्चुनिटीज हैं। इसको करना क्या है हमने, ये एक तरीकाकार ये भी है ना, देखिए जिसका मैंने आपसे कहा था ऑथर अकाउंट बाय कर लें। तो अगर आपके पास फ्री साइट है तो दैट मीन्स आप आपका ऑलमोस्ट ऑथर है उसके पास। टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, इंस्टेंट पब्लिश नहीं कर सकेंगे आप, लेकिन आप फ्री में तो लगा रहे हैं, कम प्राइस में तो लगा रहे हैं। तो आप इस तरह उसकी मार्केटिंग करके फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, लिंक्डइन के ऊपर, इस तरह की जगहों के ऊपर आप अच्छे खासे वहां से पैसे कमा सकते हैं। और नंबर टू, आप अपने तल्लुकात बना सकते हैं। जो मैंने कल बात की थी आपके साथ, आप अपने तल्लुकात बिल्ड कर सकते हैं इन वेबसाइटों के थ्रू। तो बहरहाल इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल लेक्चर हम नहीं करेंगे, फ्राइडे को मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर में कर लें। फ्राइडे को आपको बता दें कि आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है। तो उसके बाद फ्राइडे को कर लेंगे या फिर मंडे को कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम काफ़ी हमारे पास पड़ा हुआ है। 2 लेक्चर हमने मजीद करने हैं बस। एक में मैंने आपको बस आर्टिकल पब्लिश करने के बारे में बताना है, और दूसरे के अंदर हम बात कर लेंगे वो लिंक्डइन से मुतल्लिका, कि अगर पेड अकाउंट आपके पास है उसका, तो उसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। वो नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो लेक्चर कोशिश करेंगे फ्राइडे को हो जाए, वरना फिर नेक्स्ट वीक में जो आर्टिकल पब्लिश करने वाला लेक्चर है, खुद पब्लिश कैसे करना है, उस पर बात करेंगे। लिंक्डइन के साथ क्लाइंट हंटिंग की ही बात करनी है। जो पेड मैं की बात कर रहा हूँ वो क्लाइंट हंटिंग की है। और इसके अलावा वैसे तो लेक्चर हमारा हो चुका है कि हम किस तरीके से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, क्या तरीकाकार उसका है। ये कोर्स के दौरान लेक्चर हमारा हुआ था ना इसके ऊपर, कि हमने अपने मतलब के लोग तलाश करने हैं, उनको कनेक्शन में ऐड करना है, और फिर पोस्टें इस अंदाज से करनी है। हमने जो असल तरीका है, पोस्टें इस अंदाज से करनी है कि वो लोग क्या करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सर्विसेज के बारे में जानना शुरू हो जाएंगे। तो ये हम चीज़ कर सकते हैं। राबे मोई साहब ने एड्रेस किया है। क्या क्वेश्चन आपका, जरा काइंडली माइक ऑन कर ली। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप फ्री गेस्ट पोस्ट की जो बात कर रहे थे, जी तो जी। सर हमारे पास फिर क्यों आएंगे लोग, वो खुद ही फ्री गेस्ट पोस्ट लगवा लें, उनको देखिए हमारे पता तो पास, चलेगा। मुझे बताएं, आपने पूरा कोर्स कर लिया, और जी। कोर्स करने के बाद अब हमारे ये इंटेंशन था आगे, क्या अभी तक आपको पता था कि इस तरीके से हम फ्री गैस पोस्ट साइट फाइंड कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं पता। ओके। इस तरह नहीं। 90% जो लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। हमारे पास हम्म। एक लेडी थी, उन्होंने कुछ 40-50 के करीब आर्टिकल पब्लिश करवाए एक साइट के ऊपर, और पैसे देके किसी से पब्लिश करवाए। और जब मुझे बताया था मेरे पास, मैंने इस साइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाया रिसेंटली अभी, तो मैंने पूछा थी साइट कौन सी है, उन्होंने नाम बताया। मैं कहता ये तो फ्री है, आप तो खुद भी कर सकती हैं इसके ऊपर। उसके बाद उन्होंने खुद करना शुरू कर दी। ओके। तो सर मतलब एक और अक्सर लोगों को सवाल। पता नहीं होता इस चीज़ का ना, वो इतनी जी। रिसर्च ही नहीं करते हैं। उसी को हमने कैश ओके। करना है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और आर्टिकल पब्लिश करवाने हैं। जी। और सर ये अभी आप जो बोल रहे हैं आई कॉपीफाई पे हम ऐड कर दें, सर इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारा आर्टिकल पब्लिश कर देंगे? सर हमने अगर पैसे ले लिए किसी से कि हम आपका आर्टिकल पब्लिश कर देंगे, और हमने आगे ये अपना प्रपोजल दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो सर देखिए फिर हम तो उसमें, फिर। जी उसमें ये होता है कि जब आपको आई कॉपी फाइव पे ऑर्डर आता है ना, तो 3 दिन होते हैं आपके पास उसको एक्सेप्ट करने के लिए, कि आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आप आर्टिकल कॉपी करके आप उसको आगे सेंड कर दें पब्लिशर को। अगर तो वो एक्सेप्ट करता है तो आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लें। अगर वो रिजेक्ट कर देता है, आप ऑर्डर रिजेक्ट कर दें, कि आपका आर्टिकल लाइव नहीं हो सकता। उसको मैसेज करने की भी ऑप्शन होती है कि आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो गया है, या तो इसे ठीक करें या फिर ऑर्डर हम कैंसिल कर रहे हैं।
तो वो आप ओ, आर्टिकल को रिजेक्ट कर सकते हैं। 3 डेज का टाइम होता है और 3 दिन के अंदर नॉर्मली जवाब आपको आ ही जाता है कि आपका आर्टिकल पब्लिश होगा कि नहीं होगा। ठीक सर। सर और एक और चीज थी सर, डू फॉलो का आपने बोला कुछ डू फॉलो हैं और कुछ नो फॉलोज हैं। सर डू फॉलोज तो चलो समझ में आता है कि वो हमारी लिंक बिल्डिंग हो जाती है, सर नो फॉलोज का क्या फायदा होगा फिर, वो तो जस्ट मैंने अभी बताया कि आज अभी जो रिसेंट हमारे पास जो चीजें हैं जो रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट करती हैं, उसमें एक तो आपका डू फॉलो लिंक है और नंबर 2 आपके ब्रांड मेंशंस है। अब ब्रांड मेंशन अगर अगर आपको कोई लिंक नहीं मिला, जस्ट आपका नाम कुछ 100-200 साइटों हाईलाइट पे है। नाम मेंशन हो गया है, तो वो भी आपकी रैंकिंग में हेल्प हम्म, करता है। तो यहाँ तो फिर आपको नो फॉलो लिंक भी मिल रहा है। तो आजकल के दौर में डू फॉलो के साथ साथ नो फॉलो ओके। की भी इंपॉर्टेंस है। और अगर कम प्राइस से मिल रहा हो तो लोग लाजमी लगवाते हैं। ओके सर, सर ये भी समझ में आया। और सर आपने एक और चीज बोली नो इंडेक्स, सर नो इंडेक्स वेबसाइट पे मेंशन होगा? देखिए, वेबसाइट में मेंशन नहीं होता। वो जब आर्टिकल पब्लिश होता है उसके अंदर टैग लगा होता है। जब हम लिंक इंस्पेक्ट करते हैं लिंक को डू फॉलो नो फॉलो चेक करने के लिए इंस्पेक्ट करते हैं, तो वहां आगे हम देखते हैं टैग लगा होता है नो इंडेक्स का। तो वो नो ओके इंडेक्स का जो टैग अगर लगा हुआ है तो वो हमें आर्टिकल वाइज चेक करना पड़ता है, वैसे चेक नहीं होता। सही। और सर अगर हम ऑथर अकाउंट किसी से बाय कर लेते तो सर उसमें भी हमको क्लाइंट को अप्रोच हमको खुद करना होगा कि क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा? नहीं, हमें क्लाइंट को खुद अप्रोच करना होगा ना ऑथर अकाउंट। अगर हमारी अपनी वेबसाइट पर्सनल वेबसाइट हो तो फिर क्लाइंट खुद अप्रोच करता है, वरना हमें ही क्लाइंट को अप्रोच करना। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस आपके हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी टाइम चुके थोड़ा ऊपर हो गया, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम बिल्कुल मौजूद है। सर मैं तो परेशान ही हो गया, बहुत ज़्यादा साइट्स हैं लोगों के पास जी। ऐसा होता है, लोगों ने इकट्ठी की होती है, खुद आउटरीच नहीं की होती, खुद ही उसे इकट्ठी करके उन्होंने डेटा बनाया होता है। परेशानी की बात नहीं है। नहीं जी, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात आपसे होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।